Hello बच्चों, let's read the question the following column first and column second with column second. Column first, A4 dice 6 faced are rolled. The number of possible outcomes in which at least one dice shows 2 is B. A. Let A be the set of 4-digit number A1, A2, A3, A4 where A1 is greater than A2 is greater than A3 is greater than A4. Then number of element in A is equal to C, the total number of 3-digit numbers. The sum of whose digits is even is equal to D, the number of 4-digit numbers without repetition that can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so that each number contains digit 1. Column second, P 210, Q 750, R 671, S 450. A option is A match to S, B match to Q, C match to P, D match to R. B option is A match to R, B match to P, C match to S, D match to Q. C option A match to P, B match to R, C match to Q, D match to S. D opशन A मैच टू आर, B मैच टू एस, C मैच टू P, D मैच टू Q. तो यहाँ पर हमें मैच करना है इनको, तो इसको सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different things, of n different things taken are at a time, taken are at a time. ये हमारे पास क्या होता है एन सी आर के कौन, और ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. अगर हमें एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, एन सी आर वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं ना. तो उसके ए पार्ट को सबसे पहले सोल्व करेंगे. ए पार्ट हमारे पास क्या है, 4 डाइस को हमने यहाँ पर रोल किया जिसके कितने फेसेस है, 6 फेसेस है. तो 1 डाई को रोल करने पर हमें कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने होंगे जब 4 डाइस को एक साथ रोल करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे, 6 टू दी, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 टू दी पावर 4. तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एट लीस्ट वन डाइस शोज, यानी कि एक डाइस पर कम से कम क्या आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से हम उन आउटकम्स को रिमूव कर देंगे जहाँ पर एक भी बार 2 नहीं आ रहा होगा. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे. सो द नंबर ऑफ पॉसिबल, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स with 2 on at least one dice. एक डाई पर क्या आना चाहिए हमारे पास, कम से कम एक कम एटलीस्ट वन डाइस पर क्या आना चाहिए, 2. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, माइनस का नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स in which 2 does not appear, 2 does not appear on any dice. किसी भी डाई पर हमारा 2 नहीं आना चाहिए. तो 2 को हम क्या करेंगे, डाई के अंदर से हटा देंगे. तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 आउटकम्स बचेंगे. 1, ये तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इन्हीं में से 2 नहीं आएगा. तो टोटल नंबर आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 टू द पावर 4. तो 2 को हटा देंगे तो हमारे पास आउटकम कितने आएंगे जिनमें 2 नहीं आएगा. तो ये आएगा हमारे पास आउटकम कितने होंगे, 5 टू द पावर 4. तो 6 टू द पावर 4 कितना जाएगा, 1296 आएगा, 1296 और माइनस का 125. तो 1296 और माइनस का 625 आएगा ना, 5 टू द पावर 4 है तो 625 आएगा. तो ये आ जाएगा 671 आ जाएगा. नाउ बी पार्ट को इसके सोल्व करेंगे. बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, का नंबर है A1 A2 A3 का, A1 A2 A3 A4 की फॉर्म का है, जहाँ पर A1 ग्रेटर देन A2 है, A2 ग्रेटर देन A3 है, A3 ग्रेटर देन A4 है. तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने A के अंदर कितने आएंगे. सो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है इसमें बी पार्ट में गिवन दैट 4 डिजिट नंबर
4 डिजिट नंबर वो किस फॉर्म का है, A1 A2 A3 A4 टाइप का है। और कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन, द कंडीशन क्या है, जो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A4, ये हमारे पास कंडीशन है। A1 ग्रेटर देन A2 है, A2 इज ग्रेटर देन A3, A3 इज ग्रेटर देन A4। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ए बी द सेट ऑफ 4 इस टाइप के 4 डिजिट का नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताने ए के अंदर कितने होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें से हम 4 नंबर को, जो हमारे पास 0 to 9 कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो नंबर हम इनमें से 4 नंबर कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 में से हम 4 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। सो दे कैन बी अरेंज्ड, किसके अंदर अरेंज करना है इनको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दे कैन बी अरेंज्ड, दे कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे, एक ही वे से हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं, ओनली वन वे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर्स आर, कितने आ जाएंगे इस केस के अंदर, टोटल नंबर्स आर, हमने क्या किया, 10 में से 10 नंबर को सेलेक्ट करें। हमें क्या करना है, जो भी हमने नंबर सेलेक्ट करे A1 A2 A3 A4, इस तरीके से इनको अरेंज करना है। जो A1 हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 हमारे पास जो ये लास्ट प्लेस है ना, इस पर तो नहीं आएगा। यानी कि इधर हमारा 0, तो अगर हमने किसी नंबर में 0 सेलेक्ट, तो 0 तो हमारे सबसे लास्ट में आएगा। तो यानी कि यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बनेगी हमेशा, अगर हम 0 को सेलेक्ट करते हैं किसी भी, अगर हमने 4 डिजिट का नंबर 4 डिजिट यहाँ से सेलेक्ट करिए, उसमें 0 भी आया, तो 0 हमेशा यहीं पर रहने वाला है, यूनिट डिजिट पर। देखो सबसे छोटा नंबर है 0 हमारा इसके अंदर। तो इस प्लेस पर, यानी कि लास्ट इस वाले प्लेस पर हमारा कभी भी हमारा यूनिट प्लेस 10 100 या 1000 प्लेस आ जाएगा। तो इस पर कभी भी हमारा 0 तो नहीं आएगा, हमेशा 4 डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो एक ही वेज होगा, उसको हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करें तो उनको हमें क्या करना है, A1 A2 A3 इस तरीके से लिंक करें, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A4 हो। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू यही 10 से 4 ही आ जाएंगे, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 और अपॉन में 6 फैक्टर इंटू 6 फैक्टर, 6 फैक्टर 6 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 और तो आ जाएगा हमारे पास 210। तो ये किसका आंसर आ गया, हमारा बी का आंसर आ गया। सी पार्ट हमारा क्या है, सी पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो लेट हमारे पास जो 3 डिजिट का नंबर है वो क्या है, PQR इस टाइप का है। ये हमारी यूनिट डिजिट, ये 10 प्लेस आ गया, ये हमारा 100 प्लेस आ गया, बी 3 डिजिट नंबर, बी द 3 डिजिट नंबर, ये हमारा क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। नाउ सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या आ गया, P प्लस Q प्लस R। तो 3 डिजिट का हमें नंबर फॉर्म करना है। नाउ सम ऑफ द डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन होनी चाहिए। नाउ सम ऑफ द डिजिट गिवन दैट सम ऑफ द डिजिट इज इवन, सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज P प्लस Q प्लस R इज इवन। अगर ये हमारे पास इवन है, नंबर हमारे 0 to 9 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं,
तो केसेस बनाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट केस हमारे पास क्या आएगा, सभी के सभी इवन हो, पी कोमा क्यू कोमा आर, ऑल आर इवन, सभी की सभी डिजिट हमारे पास क्या हो, इवन हो। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, डिजिट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, 0 1 2 3 4 6 8, यानी कि 5 हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 ही इवन है, 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे पास कितने हैं, ओड हैं। तो हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो कितने वेज में हम इनको फॉर्म कर सकते हैं, अब जीरो यहाँ पर ये 100 प्लेसेस पर तो हमारा जीरो नहीं आएगा, तो इसको तुम किसी वेज में प्लेस कर सकते हैं, 4 वेज में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज इवन, यानी कि डिजिट का सम हमारे पास क्या हो, इवन हो। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा जीरो तो नहीं आ सकता। तो सिमिलरली क्यू को भी हम, पी को हम 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, क्यू के लिए 5 में से कोई भी नंबर, और आर के लिए भी 5 में से कोई भी नंबर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास क्या आएगा, पी हमारा इवन हो, पी इज इवन, पी हमारा क्या है, इवन है, और फिर क्यू एंड आर ओड, देन नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पर, P हमारा इवन है, तो P को हम कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 वेज में, इनटू Q एंड R हमारे पास ओड है, तो हमारे पास 5 ओड नंबर्स हैं, तो Q को भी हम 5 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, R को भी हम 5 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 ही आ जाएगा। थर्ड केस यहाँ पर बनाएंगे। थर्ड हमारा क्या है, P हमारा ओड हो, P इज ओड, Q इज इवन, R इज ओड, R हमारा क्या है, ओड हो। सो देन नंबर ऑफ वेज ये कितने आ जाएंगे, P हमारा ओड है, तो ओड कितने हैं, 5, तो 5 में से कोई भी आ जाएगा P के लिए। Q के लिए भी, Q हमारे पास यहाँ पर तो Q तो जीरो भी आ सकता है, तो इसके लिए 5 वेज, और R के लिए भी कितने आ जाएंगे, 5 वेज आ जाएंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आ जाएगा हमारे पास 125। फिर फोर्थ केस इसके लिए कितना आएगा हमारा, P इज ओड, P हमारा ओड है, Q हमारा ओड है, R इज इवन, R हमारा क्या है, इवन है। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, इसके लिए भी सेम हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 5, दैट इज ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, सभी यही हमारे पास पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या तो तीनों के तीन ओड हो, या 2 ओड हो, एक इवन हो। अगर दो यहाँ पर एक ओड हो गया, बाकी 2 इवन आ गए, तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, ओड आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यही हमारे पास पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, सभी केसेस को ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 125, तो ये आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा 250, तो ये आ जाएगा 450। तो ये किसका आंसर आ गया हमारा, डी पार्ट का आंसर आ गया, सॉरी सी पार्ट का। डी पार्ट को सोल्व करेंगे अब हम। डी पार्ट हमारा क्या है, हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और जो डिजिट्स है हमारे पास वो क्या गिवन है, वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर, और डिजिट्स हमारे पास क्या गिवन है, डिजिट्स आर 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास डिजिट्स गिवन है। और क्या रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, क्या रिपीटेशन इज विदाउट रिपीटेशन है, तो ये हमें फॉर्म करना है। और हर डिजिट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी डिजिट अगर हम बनाए ना उसके अंदर, सो दैट ईच डिजिट कंटेन्स डिजिट 1, तो हर के अंदर डिजिट 1 तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे फर्स्ट केस, यहाँ पर हम ले रहे हैं फर्स्ट, इफ 1 इज एट, हमारे पास 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो 1 2 3 4,
ये हमारे पास यूनिट प्लेस आ गया, ये हमारा 10th प्लेस आ गया, ये हमारा 100 प्लेस आ गया, ये हमारा क्या आ गया 1000 प्लेस आ गया। इफ 1 इज एट 1000 प्लेस देन 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब हमारे पास 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 1 हमारा किस प्लेस पर है 1000 प्लेस पर है। टोटल डिजिट हमारे पास कितने 0 to 7 यानी कि टोटल 8 डिजिट्स है। तो 1 तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितनी प्लेसेस बचे 3 प्लेसेस बचे, तो यहाँ पर हम 7 में से कोई भी नंबर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं 7 के अलावा। अब हमारे पास टोटल 7 नंबर बचे हैं, तो 7 जब यहाँ पर इसको फिल करने कितने वेज आ जाएंगे 7 वेज आ जाएंगे। फिर हमारे पास कितने नंबर बचे 6, तो इसको फिल करने कितने वेज आ जाएंगे 5 वेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 7 × 6 × 5, दैट इज ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास 1000 प्लेस को फिल करने के लिए। अब इसके अलावा अगर 1 हमारा किसी भी प्लेस पर आ सकता है, लेट से इनके 1000 प्लेस पर नहीं है ना, 100 प्लेस पर हमारा 1 आ रहा है, तो इस प्लेस को हमेशा या तो 100 प्लेस पर 1 आए हमारा, या अगर इफ सेकंड केस हम यहाँ पर बनाएंगे इफ 1 इज एट 100th प्लेस देन टोटल नंबर्स ये हमारे पास कितने आ जाएंगे। अब 100 प्लेस पर हमें क्या चाहिए 1, तो इस प्लेस को यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता, अगर 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो 0 भी कैंसिल हो गया 1 भी कैंसिल। तो इसको फिल करने कितने वेज आ जाएंगे 6 वेज, इसको फिल करने के 6 वेज, तो इसको फिल करने कितने वेज आ जाएंगे 5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 6 × 6 × 5, तो ये कितना आ गया हमारा 180। सिमिलरली थर्ड केस इफ 1 is at 10th place देन नंबर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये सिमिलरली इसी यही केस आ जाएगा 180। और इफ फोर्थ केस इफ 1 is at यूनिट प्लेस देन नंबर्स ये कितने आएंगे, सिमिलरली ये भी हमारे पास 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो हेंस रिक्वायर्ड numbers are इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, हर डिजिट के अंदर क्या होना चाहिए 1। तो फर्स्ट केस के में हमारे पास कितना आया था 210 आया था, और बाकी सभी तीनों के तीनों केसेस में हमारा कितना आया था 180। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 180 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 210 प्लस का 540, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएंगे, ए हमारा किससे मैच हुआ, ए मैच टू आर, और बी हमारा किससे मैच हुआ था, बी हमारा गया था किससे 210 आया था ना, तो बी मैच टू पी था, सी मैच टू एस था, और डी मैच टू क्यू था। तो ऑप्शन ए मैच टू आर, बी मैच टू पी, सी मैच टू एस एंड डी मैच टू Q, that is the option number B is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.